जीसस पावर। जेएमसी की सभी प्रिय भाई बहनों को आज के अच्छे दिन के लिए मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद करता हूं कि उसने आज मुझे फिर ये अवसर दिया है कि मैं उसके वचनों को उसके आत्मा के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा खोल सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से आप सभी की सलामती और खुशहाली के लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा और करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। जिस खुदावन की मैं सेवा करता हूँ वो जीवत परमेश्वर है और वो बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी इस टाइम जब भी आप इस वचन को सुने, मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेंगे। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको भी जानते होंगे, आपसे भी मिले होंगे, जो आपको बताते होंगे कि परमेश्वर ने रात के समय मुझसे बात की, परमेश्वर ने दिन के समय मुझसे बात की। आप सोचते हैं मैं तो बहुत दुआ करता हूं, परमेश्वर की आवाज तो कभी मुझे आई नहीं। अरे इस भाई से प्रभु ने बात की, इस बहन से प्रभु ने बात की, मुझसे तो प्रभु ने बात क्यों नहीं की? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे रोज बात करते हैं। बोलो आमीन। मुझसे खुदावन रोज बातें करते हैं। वो कैसे? ऐसे। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी मैं इसे खोलता हूं तभी परमेश्वर मुझसे बातें करने लगते हैं। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन को पढ़ूंगा आपके बीच में। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु के ऊपर ईमान करने वाले व्यक्ति हो, आप खुदावन को जानने वाले व्यक्ति हो, जो भी यीशु को जानता है, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको 3 प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। 3 टाइप ऑफ एजुकेशन या 3 टाइप ऑफ नॉलेज बहुत आवश्यकता है। वो कौन सी शिक्षा है? वो कौन से 3 प्रकार है जिनकी शिक्षा की जरूरत हमें है? मैं आपको बताना चाहता हूं, टीचिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान। आमीन। आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर क्या है। नंबर 2, शैतान का ज्ञान। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शैतान क्या है। नंबर 3, अपने आप का ज्ञान। आमीन। अपने आप का ज्ञान कि हम क्या हैं। और इस समय मैं इन तीनों बातों को तो नहीं खोल सकता, वरन इनमें से एक बात को मैं जरूर खुदा के अनुग्रह के द्वारा कुछ हिस्सा खोलना चाहूंगा। वो है तीसरा हिस्सा, आप कौन है। आमीन। आप कौन है? बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे साथ आखिर तक बने रहिए अगर आप सचमुच आज खुदावन की आवाज को सुनना चाहते हैं। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसके 12 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम कौन हो? हे सुनने वाली मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावन के बेटे बेटियों, आप कौन हैं? ये आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन को हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। यहां पर प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उस पर। आप सोच रहे होंगे किस पर? भाई हमने किस पर ईमान किया? यहां वचन में किसकी बात हो रही है? परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह की, मोक्ष देने वाले खुदा की, मुर्दों में से जी उठने वाले खुदा की बात हो रही है। और यहां लिखा है जितनों ने यीशु के ऊपर ईमान किया, उसने क्या दिया? उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। परमेश्वर की संतान तुम हो। नहीं सुना? मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की संतान आप हो। आप परमेश्वर की संतान हो। अरे भाई, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं एक लड़के को जानता हूं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका पिता एक सरकारी कर्मचारी है, वो एक सरकारी अधिकारी है। मैं कहीं जा रहा था, उसका लड़का मेरे साथ था, तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे। मैंने उसको कहा उस डॉक्यूमेंट को हम घर से उठा लें। उन्हें कहा नहीं, मेरा पिता सरकारी कर्मचारी है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने पिता को मोबाइल से फोन लगाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने क्या सोचा? मैंने कहा प्रभु, इसका पिता तो एक पृथ्वी के ऊपर सरकार के अधीन कर्मचारी है,
अरे मेरा पिता कौन है? एक वो व्यक्ति जिसका पिता सरकारी कर्मचारी है, वो मुझे कह रहा है कि छोड़ तू डॉक्यूमेंट को, मेरे साथ चल, तुझे चिंता करने की बात नहीं। अरे मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने माइंड में सोचिए, मेरा पिता कौन है? आमीन। आपका पिता कौन है? कौन है आपका पिता? बाइबल बताती है परमेश्वर, खुदा की संतान हो आप। जब हम वंशावली को पढ़ते हैं, वंशावली को जिसमें लिखा है कौन किससे उत्पन्न हुआ, जब हम वंशावली को पढ़ते हैं, जैसे मेरा नाम, मेरे नाम के पिता, मेरे नाम के पीछे मेरे पिता का नाम लगता है, जुड़ता है, मैं अपने पिता से पैदा हुआ हूं, ऐसे जब हम वंशावली को पढ़ते हैं, जब आदम तक पहुंचते हैं तो आदम के पीछे परमेश्वर का नाम है लिखा। परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम के सन ऑफ का नाम, आदम का सन ऑफ क्या है? परमेश्वर। आज बाइबल कहती है जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को मोक्ष देने वाला खुदा मान लिया, उतनों को खुदा ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अरे आप तो बहुत साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हो, अरे आप तो बहुत साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप तो एक नॉर्मल सी लाइफ व्यतीत कर रहे हो। मेरे भाइयों बहनों, आज जागरूक हो जाइए, आज जागरूक हो जाइए। आज जानिए कि आप किसकी संतान हो, आप किसकी संतान हो। पिता ने एक लौते को भेजा ताकि एक लौता हमारे लिए बड़ा काम करे, कुर्बानी का काम, सैक्रिफाइस का काम, ताकि जितने उनसे बिछड़ चुके हैं, उससे अलग हो चुके हैं, एक लौते के द्वारा फिर से उसे मिल जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने बताया आदम के पीछे परमेश्वर का नाम लगता है, और बाइबल बताती है, पहली किताब बताती है, एक समय ऐसा आया जब आदम खुदा से अलग हो गया। आदम खुदा से अलग हो गया मेरे भाई बहनों। जुदाई, बाइबल बताती है कि एक दीवार बीच में आ गई, पर लिखा एक और आदम पृथ्वी के ऊपर आया, एक और आदम। आमीन। जानना चाहते हो उस आदम का नाम क्या है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है जिसने फिर से आपको परमेश्वर के साथ मिलाया? वो कौन है जिसने आपसे छीना हुआ अधिकार फिर से वापस दिलाया? बाइबल कहती है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बड़े कुर्बानी के द्वारा, उसके बड़े काम के द्वारा आपको फिर से एक अधिकार मिला है परमेश्वर की संतान होने का। आज अपना जीवन ऐसे व्यतीत मत करिए। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मोक्ष देने वाला खुदा ग्रहण कर लिया है, पर वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, पतरस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, याकूब का खुदा मेरा खुदा है। भूल ना जाइए, भूलिए मत। बहुत बार आप भूल जाते हो, परेशानी आती भूल जाते हो अपने पिता को, समस्या आती भूल जाते हो अपने पिता को, कठिनाई आती भूल जाते हो अपने पिता को। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से अपने पिता को याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता को याद रखिए, याद रखिए अपने पिता की ताकत को, वो क्या कर सकता है। अरे मेरी बहन, तू तो अपनी बीमारी से डर रही है, तो तेरा तो बच्चा स्टैंड नहीं हुआ, तेरे बच्चे को काम नहीं मिला, तू तो कांप रही है। अरे मेरे साथ क्या होगा? याद कर मेरे खुदा को, याद कर अपने बाप को, जिसके विषय में लिखा वो 4 दिन के मुर्दे को आवाज मारता है। बाइबल बताती है 4 दिन का मुर्दा जो कपड़े में बंधा हुआ था, कपड़े के समेत ही बाहर आ जाता है। आमीन। वो है तेरा बाप, वो है तेरा पिता, वो है तेरा खुदा, जिसका दास कहता है आसमान को बंद कर दे। बाइबल बताती है 3.5 वर्ष आसमान बंद रहा। अरे वो कोई और था जिसने बाइबल के अंदर बड़े बड़े काम किए? क्या कोई वो और है जिसने मुर्दों को जिंदा किया? क्या कोई वो और है जिसने लंगड़ों को टांगे दी? क्या कोई वो और है जिसने अंधे की आंखों को खोला? क्या कोई वो और है? नहीं, वो आपका पिता है, उसका नाम यीशु है। आमीन। यहां लिखा इस अध्याय में, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 वचन कहता, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज एक नॉर्मल जीवन व्यतीत मत कीजिए। मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता,
मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पिता कौन है। आज आयु में आपसे छोटा हो सकता हूं, पर ज्ञान में से आपसे छोटा हो सकता हूं, पर मुझे एक बात का पता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि मैं इस वचन के ऊपर मनन करता हूं, ध्यान करता हूं कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उतनों को खुदावन ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। भूल चुके हो आप? मत भूलिए, परमेश्वर की संतान। एक सरकारी कर्मचारी का बेटा मुझसे कह रहा, मत छोड़ डॉक्यूमेंट को। अरे मेरा बाप कौन है? कौन है मेरा खुदा? कौन है? यीशु मसीह, जिसके विषय में प्रेरितों के काम में लिखा है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम नहीं दिया गया। आमीन। मुस्कुराइए थोड़ा सा। दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, बाइबल कहती है। प्रेरितों के काम उसमें लिखा है, दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, एक नाम। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है एक नाम, केवल एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। जिस नाम से अंधे देखते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, जिस नाम से कोढ़ी पाक साफ होते हैं, जिस नाम से मुर्दा जिंदा होता है, जिसके नाम से आज भी HIV की बीमारी गायब होती है, वो नाम पता किसका है? मेरे बाप का। आमीन। मेरे पिता का वो नाम है, मेरे खुदा का वो नाम है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। एक वचन को मैं और पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 2 वचन। वहां क्या लिखा है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। बोलो आमीन। लिखा, हे प्रियो अब हम, मैं से आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे और विषय है, वो फिर कभी लूंगा। लिखा, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। कब और कैसे? जब मैंने अपने गुनाहों को माना, मैंने कहा, खुदावन मैं गुनाहगार हूं, मैं तुझसे दूर हूं। मैंने अपने गुनाहों को मानकर छोड़ा और यीशु को मोक्ष देने वाला खुदा माना, तब से मैं परमेश्वर की संतान बना। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को मोक्ष देने वाला खुदा मान लिया है, यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया है, अगर यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन के ऊपर आपने विश्वास किया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के सामर्थी नाम से आप परमेश्वर की संतान हो। आमीन। बाइबल बताती है, उत्पत्ति, जेनेसिस, वहां लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। यूहन्ना कहते हैं जो हम आंखों से देखते हैं खुदावन ने बनाया। वहां लिखा, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा, आओ हम एक आदमी को बनाए अपनी समानता में, आदमी को बनाए। प्रेज द अब्बा की समानता क्या है? मैं कहीं था, एक प्रभु के दास टेस्टमनी दे रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। उनके घर में एक पौधा था, फ्लावर ट्री था, एक फूलों का पौधा था। तो उनकी बीबी क्या करती थी, उनकी पत्नी क्या करती थी, रोज उसको पानी डाला करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो बहुत महंगा फूल था, और एक दिन क्या हुआ, वो पौधा मर गया। जब वो पौधा मर गया, उसकी बीबी ने देखा, अरे मैं तो उसको रोज पानी डालती हूं, आज क्या हुआ, ये तो पौधा मुरझा गया, ये तो खत्म हो गया। उन्होंने अपने पति से बात की, जो खुदावन के सेवक थे। उन्होंने अपने पति को कहा, स्वामी जी, जो हमने पौधा लगाया हुआ था, ये फूलों का पौधा ये हमने लगाया हुआ था, ये तो मर गया। हम ऐसा करते हैं, इसको फेंक देते हैं, हम एक और नया पौधा इसी स्थान पर लेकर लगाते हैं। उन्होंने पता क्या कहा? प्रभु के दास ने अपनी वाइफ को कहा, जो भी नाम लिया होगा उन्होंने कहा, अरे तू नहीं जानती कि तू खुदावन की समानता में बनाई गई है? मैं सत्य बात कर रहा हूं। उन्होंने फिर से कहा, क्या तू नहीं जानती कि तू खुदावन की समानता में बनाई गई है? अगर खुदा ने बोला है पृथ्वी बन जाए, तो पृथ्वी बन गई, जिसको आज तक विज्ञानी
इसकी नपाई नहीं कर सके। अगर तू बोलेगी, तेरे शब्दों में सामर्थ है, तेरे बोलने में सामर्थ है, जो तू यस्सु के नाम से बोलेगी वो होने लगेगा। उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं करूंगी। उस बहन ने क्या किया, उस प्रभु के दास की वाइफ ने क्या किया, उसने पौधे को कहा, हे पौधे, मैं खुदावन की समानता में बनाई गई हूं और मैं आज तुझे आदेश देती हूं यस्सु के नाम से, हरा हो जा, फिर से जिंदा हो जा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हर दिन प्रतिदिन ऐसे 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 कहती गई। एक समा आया जब वो सचमुच वो पौधा जिंदा हो गया। मुर्दा 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 पौधा एक दिन उनके शब्दों में से जिंदा हो गया। पता क्यों हुआ? क्योंकि उसने बोला, उसने कहा मैं परमेश्वर की समानता में बनाई गई हूं। जो परमेश्वर ने किया वो उस बहन के द्वारा भी खुदावन ने करवाया। आमीन। मेरे भाई बहनों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो। यू आर नॉट नॉर्मल, आप साधारण नहीं हो। एक दिन पतरस साधारण था, मछली पकड़ने वाला, अपने परिवार की परवरिश करने वाला, पैसा कमाने वाला। पर एक दिन जब यस्सु का नाम जीवन में आया तो लिखा, लोग कहते, लंगड़े को कहते अरे 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 पतरस के पास चले जाओ, और अंधे को कहते उस खुदावन के सेवक के पास ले जाओ। क्यों? क्योंकि जब यस्सु जीवन में आ गया, नॉर्मल नहीं रहा, ओ साधारण नहीं रहा, वो जबरदस्त बन गया। आप जबरदस्त हो। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है। आमीन। तो मैं उसकी संतान हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना जीवन ऐसे व्यतीत मत करिए, रोते कुरलाते हुए नहीं। आप परमेश्वर की संतान हो। आमीन। समझाइए आपको? प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं आई तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, यू आर नॉट नॉर्मल। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप खुदावन के बेटे और बेटियां हैं और खुदावन की समानता में बनाए गए हो। आमीन। पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको एक वचन दिया, वचन, और कहा जा उस शहर में नीनवा में चला जा। पहले वो नहीं गया, प्रॉब्लम में पड़ गया। जब वो वहां गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1,20,000 बाइबल के अनुसार 1,20,000 की जीवन, 1,20,000 व्यक्तियों की जिंदगी उसके अंदर डाली थी खुदावन ने। क्योंकि उसने कहा अरे तुम बुरे काम किए हैं, तुम गलत हो। उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने खुदा को पुकारा, खुदा हमें क्षमा कर। किसके कहने पर? योना के कहने पर। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। अरे जोना के अंदर जो वचन था, जोना के अंदर जो वचन खुदा ने डाला था, उस वचन में 1,20,000 लोगों का जीवन था। परमेश्वर ने कहा मैं आया हूं आपको जीवन देने के लिए। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे घर में रो रहे हैं, बहुत सारे बाजारों में रो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास रो रहे हैं, पैसा दे रहे हैं डॉक्टरों को, इलाज नहीं हो रहा, अपने टेस्ट करवा रहे हैं, बीच में कोई बीमारी नहीं आ रही क्योंकि शैतान ने पकड़ा हुआ है। जाओ उनके पास ताकि उनको जीवन मिले। क्यों जाएंगे आप? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आमीन। आप बोलो क्या हो? बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ घटी थी, परमेश्वर को घटी थी। 5,000 की भीड़ थी पीछे, 3 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। प्रभु कहते ऐसे नहीं इनको भेजना है, इनको खाना देना है। चेले कहते प्रभु जी इतना पैसा कहां है, इतनी रोटियां कहां है जो इनको खिलाएं? प्रभु कहता है इनको कहो नीचे बैठ जाएं। सब बैठ गए। लिखा सबको खिला दिया, सबको दे दिया। लिखा बहुत सारा बच गया। आप उस खुदा की संतान हो जिसने थोड़े में से बहुतों को रजा दिया, जिसने थोड़े में से बहुतों को रजा दिया। वो कहता है जो कोई मुझ पर ईमान करेगा उसमें से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। प्रभु की स्तुति हो। आप उस खुदा की संतान हो। अगर आज तक ऐसे थे, आज अपने अंदर ये भर लीजिए। शैतान आपको टच नहीं कर सकता क्योंकि वो यस्सु के पास आया पर यस्सु को छू नहीं सका। आप खुदा की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए, धन्यवाद करता हूं इस
सरमन के लिए जरूर इसको सुनना और कहना अपनी प्रार्थना में, मैं खुदा की संतान हूं। वो कहता है शेरों को गति हो सकती है पर मेरे लोगों को गति नहीं होगी। मैं चाहता हूं जितने सुन रहे हैं अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। प्रीबा शंदा लारा मा से रेवे ले रेवे शंदा लारा। अगर आज तक आप ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे पर आज आपने सुना है कि मैं नहीं हूं, मैं तो खुदावन की संतान हूं, अपनी आंखों को बंद करिए और इसी टाइम पवित्र आत्मा बड़ी जोर से, बड़ी सामर्थ्य से आपके जीवन में आएगा। रीबा शंदा लारा बासारे बेरे रीमन दो रमांदा लारा मशंदा ले रे बेरे रीबा शंदा लारा मसाका लारा मशंदे रेबे रीबा साको लारा मशंदा लारा बा रेबे रेबे रीबा सोको लारा मशंदा लारा बा रबा लारा साका लारा रीबा धारा मसाका लारा मशंदा लारा मसाका लारा रीमा शंदा रेबे रेबे लेरे मसोको लारा मशंदा लारा रीबा साको दारा मसो रेबे 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 रेबे। प्रभु जितनों ने ये वचन सुना है मैं प्रार्थना करता हूं उनके हृदय में ये वचन भर जाए यीशु के नाम से। वो आज से ऐसे जीवन व्यतीत करे जैसे तेरी संतानें जीवन व्यतीत कर रही हैं। परमेश्वर जितने बीमार हैं, जितने लाचार हैं, जितने प्रॉब्लम में हैं, जितने एडिक्ट है नशे के, जितने गलत कामों के एडिक्ट है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा करता हूं हर अंधकार की शक्ति, हर बंधन, हर बीमारी इनको छोड़कर चला जाए यीशु के सामर्थी नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है क्योंकि उसकी उपस्थिति को अभी भी मैं महसूस कर रहा हूं, आप भी महसूस करोगे जब ये आवाज आपके कानों में जाएगी यीशु के नाम से। पिता जितनों ने सुना है उनको सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं, आपने सुना भी होगा कि हमने एक YouTube चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अंदर एक उद्देश्य है, मेरे अंदर एक विज़न है जो खुदावन ने मुझे दिया है। खुदावन ने जो मुझे दिया है वो विज़न है परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत सारों के पास पहुंचाना। और इस माध्यम से भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप ज़रूर इस परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा शेयर करना। और जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और जब इस वचन को सुने आप ज़रूर आगे शेयर करना ताकि बहुत सारे इस वचन के द्वारा सामर्थ्य से, शक्ति से भर जाएं। और जल्दी मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। और हमेशा मेरी दुआ याद रखना, मेरी दुआ, फिर से कह रहा हूं, मेरी दुआ आपके लिए हमेशा होगी। जितने आप YouTube के ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं मैं उतनों के लिए, प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, उतनों के लिए दुआ करूंगा। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो जरूर इनबॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट देना, हम जरूर उसको याद रखेंगे। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।